हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका। आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी जो कि हर लॉ स्टूडेंट का ऑलमोस्ट एक ड्रीम होता है। जैसे ही एक स्टूडेंट लॉ करके अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर आता है, उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये होता है कि वो क्या जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारे देश में कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए हर स्टूडेंट एक ड्रीम रखता है कि काश वो एग्ज़ाम वो क्लियर कर ले। उनमें से कुछ एग्ज़ाम्स हैं लाइक जुडिशरी, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। इस तरीके की कुछ ऐसी पोस्ट है जो हर एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने की कैपेसिटी रखता है, उसका एक ड्रीम होता है। इसी तरीके से एक लॉ स्टूडेंट का सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि वो जज का पेपर या जुडिशरी क्लियर कर सके। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जुडिशरी के एग्ज़ाम्स दिए जा सकते हैं, कौन जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे एक जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए, एंड हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, सक्सेसफुल पर्सन टू क्लियर दिस टेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक जुडिशरी के एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इंडिया में अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सबसे पहली है कि आप एक इंडियन सिटीज़न हो। सेकंड, आपने लॉ किया हो आइदर 3 ईयर और 5 ईयर। 3 ईयर इज़ एलएलबी, 5 ईयर इज़ बीए एलएलबी। ये इन दोनों में से आपने कोई कोर्स किया हो। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है एज लिमिट। अब इसकी जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो होती है 21 साल। 21 साल के बाद आप इसको कभी भी एग्जाम को दे सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, ऑन एन एवरेज इट इज़ 35, बट इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो इट इज़ 42, मैक्सिमम इज़ 42 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। और एस सी एस टी को थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद जैसे कर्नाटका है उसमें और ज़्यादा है, दिल्ली है उसमें 32 है मैक्सिमम एज लिमिट, और बाकी के स्टेट्स में ऑन एवरेज इट्स 35, कहीं पर 37, कहीं पर 36, कहीं पर 38। वो आप अपने स्टेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप यूपी का पेपर नहीं दे सकते हैं या कहीं और का पेपर नहीं दे सकते। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी एग्जाम दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इसके अलावा आपकी और कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं होती है जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात करते हैं कि जुडिशरी का एग्ज़ाम देने में आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स को कि जुडिशरी क्लियर करने के लिए आपकी लॉ जो है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जिसका बहुत नाम हो, बहुत एस्टीम्ड हो, जैसे एनएलयू हो गई। तो इस तरीके की अगर हम यूनिवर्सिटी से लॉ नहीं करते हैं तो हम जुडिशरी नहीं दे सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स कम्प्लीटली अ मिथ। नो डाउट एनएलयू का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा है। वो कारण उसका ये है कि वहाँ का एक्सेप्शनल जो करिकुलम है, उनका पढ़ाने का तरीका, वहाँ की फैकल्टीज़ जो बहुत ही एक्सपर्टीज़ होती है हर चीज़ में, जो आपको छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स आपको क्लियर करते हैं। वहीं अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें जहाँ पर आप के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कम क्लियर हैं, तो वो कहीं पे भी बैरियर नहीं बनता आपके जुडिशरी के लिए। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितना अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, बस वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि जुडिशरी की तैयारी के लिए आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको जो बात करनी है वो करनी है पाँच पाँच 6 मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसपे बेसिकली 70 to 80% जुडिशरी का पेपर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला पेपर होता है इसमें आईपीसी, जिसको अब हम बीएनएस के नाम से जानते हैं। आईपीसी जो है अब बीएनएस होता है, और इसके जो सेक्शन वाइज जो दिए हुए हैं प्रोविजंस वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। थर्ड इज सीआरपीसी, जिसको अब हम जो है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये जो 5 मेजर सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है इसके अलावा बाकी जगह से नहीं पूछा जाता, बट मैक्सिमम पेपर जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो इसमें से कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनानी है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर इसी में से आता है। अब आप कर क्या सकते हैं इसके लिए? या तो देखिए, अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जुडिशरी के लिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने की और जल्दी क्लियर करने की, क्योंकि ये पेपर हर साल निकलते हैं। दूसरा, आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड बहुत रखनी पड़ेगी। आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपका बढ़िया कमांड होना चाहिए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, बट आपके पास लीगल टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड
इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ करंट अफेयर्स से असिस्टेड रहिए। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको डेली केस लॉज पढ़ने हैं, आप कुछ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, किसी किसी उसका साइट्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी इंटर्नशिप्स निकलती हैं जो शॉर्ट पीरियड की होती है, 2-2 3-3 महीने की। यूएन की इंटर्नशिप निकलती है, आईसीएसएसआर की निकलती है, और भी बहुत सारी लॉ फर्म्स की इंटर्नशिप निकलती है जिसको आप करके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा-सा जो पिछले मॉक टेस्ट हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। उससे आपको एक नॉलेज हो जाएगी, एक आपको हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, अपने नोट्स बनाइए, केस लॉज़ आपको पता होने चाहिए, मैगज़िम्स आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 एक्ट आए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जुडिशरी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा जो हमने एक बनाया हुआ है कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको करना बड़ा मुश्किल है। नो, इट्स नॉट। मेन थिंग इज योर एजुकेशन, योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड योर हार्ड वर्क। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो जुडिशरी का पेपर क्लियर करते हैं वो भी हमारी तरह स्टूडेंट्स ही हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इज योर हार्ड वर्क। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी जुडिशरी का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं। अभी जो है रिसेंटली राजस्थान जुडिशरी का जो है वो वैकेंसी निकली है, आप उसको भर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन 9953308400। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।